नवरत्न की सूची अब जान लेते हैं। 9 के नवरत्न में कौन से स्टॉक्स ऐड किए हैं शरद से जानते हैं, बताइए। जी बिल्कुल। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे ऑटो स्टॉक्स की, खास करके टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, सोना, बीएलडब्ल्यू, आरके फोर्जिंग्स। इन स्टॉक्स का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इनका एक्सपोजर यूएस मार्केट्स में है। अब कल रात जो थे इम्पोर्टेंटली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 1 महीने के जो टैरिफ की एग्जेम्पशन है उसको जो है यूएस ऑटोमोटर्स जो व्हीकल बनाते हैं वो कंप्लाई करने के लिए एक टाइप से ढील दे दिया, एक टाइप से माफ़ कर दिया, रिलैक्सेशन देखने मिला जो यूएस, कनाडा और मेक्सिको के एग्रीमेंट में है। खास करके यूएसए ने एक और चीज़ कहा कि वो ज़ीरो टैरिफ चाहते हैं जो कार इंपोर्ट्स आ रहे हैं इंडिया में उनको लेके। लेकिन आज का फोकस वो नहीं रहेगा, आज का फोकस रहेगा कंपनीज जिनका यूएस में एक्सपोजर है, उनको 1 महीने की रिलैक्सेशन आई है, स्टॉक के लिए पॉजिटिव रह सकता है। टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, सोना, बीएलडब्ल्यू, आरके फोर्जिंग, सबका रेवेन्यू 40 से 50% का, माफ़ करेगा 20 से 40% का जो है रेवेन्यूज़ इस मार्केट से आता है। ओएमसी पेंट, एविएशन, टायर स्टॉक्स पे जो नज़र रखिएगा। ब्रेंट क्रूड अपने 3 या लोज पे आ गया है। बात करें $68 के आंकड़े पे आ चुका है, तो ओएमसी स्टॉक्स, बीपीसीएल, आईओसीएल पे तेज़ी आ सकती है। जाइडस लाइफ, यूएस एफडीए की अप्रूवल आई है कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग के लिए, स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है। टीसीएस ने भी बड़ा डील क्रैक किया है वांटेज टावर्स के साथ जो टेलीकॉम साइट मैनेजमेंट पे है यूरोप के मार्केट्स में। बैंक्स और एनबीएफसीज पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे आरबीआई इंजेक्ट 1.9 लाख करोड़ करने वाली है ओएमओ यानी कि आपके परचेज ऑक्शंस को लेके। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए एक नेगेटिव रीड थ्रू है जहाँ पे आर्सलन मित्तल निपुण ने कहा है कि कुछ इंपोर्ट कर्ब्स आए हैं जो इंडिया के प्रोडक्शन और डिले कर सकते हैं उनकी एक्सपेंशन को लेके। एफएमसीजी स्टॉक्स की बात करें तो अदानी विल्मर जो है यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ सकता है क्योंकि एडिबल ऑयल प्राइसेस जो है थोड़े सस्ते हो गए, जिस तरह चाइना ने 10% इम्पोर्ट ड्यूटी यूएस के सोए पे लगाया है। जो कुछ स्टॉक्स है जो वायदे बाजार में इंक्लूड होंगे 28 मार्च से, हिंदुस्तान जिंक और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इन दोनों स्टॉक्स पे जो है आपको नज़र रखना होगा। और आखिर में हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज है कैनफिन होम्स नज़र में रहेगा। एक्सिस कैपिटल ने अपग्रेड कर दिया है बाई पे ऐड से और टारगेट प्राइस 770 रुपये प्रति शेयर का रखा है। तो ये हम स्टॉक्स है जिसकी आपकी नज़र होनी चाहिए। हो गए 9 के नवरत्न की सूची। शुक्रिया शरद, ये पूरी की पूरी सूची हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट खबर माइनिंग कंपनियों को लेकर। अमेरिका के रेसिप्रोकल ड्यूटी लगाने से पहले खनन मंत्रालय एक्शन में आ गया है। पिछले हफ्ते मंत्रालय ने संभावित टैरिफ बढ़ोतरी के असर की समीक्षा और आगे की रणनीति को लेकर एक बैठक की। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से माइंस मिनिस्ट्री ने एक इम्पॉर्टेंट बैठक की है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो मिनरल एक्सपोर्ट है यूएस को, उसको लेकर क्या सिचुएशन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की स्थिति इस वक्त क्या है और आगे की रणनीति क्या हो सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इस मसले पर बैठक हुई है जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि इस बात पर भी चर्चा हुई है कि जो पोटेंशियल राइज हो सकते हैं टैरिफ की, जहां तक बात करें मिनरल एक्सपोर्ट्स पर, उसको कैसे डील किया जाएगा, क्या आगे की रणनीति होगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसमें तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा की गई है ताकि जो इम्पैक्ट है उसमें कमी लाई जा सके। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा हुई है कि जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसको कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए, साथ ही साथ टैरिफ को किस तरीके से रैशनलाइज किया जाए। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा की गई है। एक प्रस्ताव तैयार हो रहा है जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं और इसे इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के सामने रखा जाएगा और तमाम ड्यू डिलिजेंस के बाद सरकार अंतिम फैसला लेगी। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया स्टील, हाई ग्रेड एल्युमिनियम, लिग्नाइट जैसे जो प्रोडक्ट है वो प्रोमिनेंटली यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा है अगर आप मिनरल प्रोडक्ट्स की बात करें। और इस डेलिब्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये था कि जो एल्युमिनियम एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है उसका करीब 12% सिर्फ यूएस को किया जा रहा है। लिहाजा क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इससे कैसे डील किया जाएगा, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा की गई है। अगर आप इंपोर्ट बास्केट पर नज़र डालें तो कॉपर, स्क्रैप, बास, रॉड्स, लाइम जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया इस वक्त इंपोर्ट कर रहा है। लिहाजा तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा की गई है और आगे की रणनीति तैयार की जा रही है ताकि जो इम्पैक्ट है उसको कम से कम किया जा सके।